नमस्कार, खबरें फटाफट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। नालंदा में मंगलवार शाम 6 बजे से प्रचार प्रसार थमा। 6 नवंबर को होने वाले चुनाव में 22 लाख से अधिक मतदाता तय करेंगे मतदान। बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। शेखपुरा में पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर थमा। डीएम ने मतदाताओं से की मतदान की अपील। बूथ पर मतदान के दौरान करीब 3000 सुरक्षाकर्मी तैनात। बेगूसराय में विधानसभा चुनाव को लेकर जिला अधिकारी ने की प्रेस वार्ता। कहा, किसी भी राजनीतिक दल का प्रचार प्रसार पूर्णतः प्रतिबंध। मतदान के लिए बूथों की दी जानकारी। लखीसराय में विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। नगर थाना पुलिस और सीएपीएफ के जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। रायपुर में आयोजित रजत महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। सीएम ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ आना प्रदेश के लिए गर्व की बात बताया। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में आसमान में फाइटर जेट्स की गूंज। देशभक्ति और रोमांच का संगम। सूर्यकिरण टीम का दिखा अद्भुत करतब। वायुसेना का शानदार परफॉर्मेंस। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक नया गौरव अध्याय। शहर में बनेगा गौरव पथ 2। विकास और संस्कृति का बना प्रतीक। बिलासपुर में पीसीसी चीफ बैच का सरकार पर हमला। रेल हादसे पर जताई चिंता। सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में धमाल। नवा रायपुर पहुंचे कैलाश खेर ने की प्रेस वार्ता। भूलंदा मेंच के गानों को किया याद। छत्तीसगढ़ की मिट्टी में सादगी। 6 नवंबर को ओडिशा जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। नुआपाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। नुआपाड़ा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे प्रचार। ओडिशा के नुआपाड़ा में 11 नवंबर को होगा मतदान। गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व। रेसकोर्स से गुरुद्वारा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। प्रकाश पर्व पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामना। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक्शन। बिजली कंपनी का विवादित आदेश निरस्त। कंपनी के सीजीएम अजय कुमार जैन हटाए गए। किसानों को 10 घंटे बिजली देने का दिया था आदेश। 10 घंटे से ज्यादा बिजली देने पर सैलरी काटने की कही थी बात। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर राज्य अलंकरण सम्मान समारोह की घोषणा। 41 व्यक्तियों और संस्थाओं को किया जाएगा सम्मानित। विशेष योगदान करने वालों का चयन। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा की एसआईआर प्रशिक्षण आयोजित। कार्यप्रणाली और फील्ड वर्क की रणनीति पर विस्तार से चर्चा। वरिष्ठ नेताओं ने दी कार्य योजना की दिशा। सीहोर में गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने गुरुद्वारे में टेका मत्था। देशवासियों की सुख शांति के लिए अरदास की। बरेसिया में भारतीय किसान संघ ने 11 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। मांगे पूरी नहीं होने पर भारतीय किसान संघ ने बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ किया भोपाल कूच। किसान संघ के जिला अध्यक्ष जल्द किसानों की मांगों का निराकरण करने की बात कही। मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी के बयान पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का तंज। कहा, सरकार की कथनी और करनी में अंतर। शराबबंदी के मामले पर सरकार असफल। विदिशा में विभिन्न समस्याओं को लेकर किसान संघ ने सौंपा ज्ञापन। कहा, अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा या बीमा दिया जाए। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली दिन में 10 घंटे प्रदान की जाए। वहीं आंदोलन पूरा नहीं करने पर उग्र आंदोलन की बात कही। रायसेन के सिलवानी में दरोगा के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर हंगामा। भाजपा नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कराए जाने के बाद विवाद गहराया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने किया थाने का घेराव। बेमेतरा में आवारा मवेशियों की सुरक्षा और उचित व्यवस्था की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण। देखभाल और ठहराव की उचित व्यवस्था न होने से मवेशियों का हाल बेहाल। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। उज्जैन में कृषि उपज मंडी में 40 साल से मिल रही मजदूरी पिछले 8 महीने से बंद। नाराज मजदूरों ने 4 घंटे काम बंद कर किया प्रदर्शन। मंडी सचिव को सौंपा ज्ञापन।
जगदलपुर में शिक्षा विभाग के चर्चित प्रभारी संयुक्त संचालक राकेश पांडे बर्खास्त। स्कूलों में आकस्मिक निरीक्षण से परेशान शिक्षक संघ, आपत्ति दर्ज कर राकेश पांडे को हटाने की मांग। बाराबंकी में महादेव कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू। निर्माण कार्य के चलते अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। 14.7 एकड़ भूमि पर विकसित होगा कॉरिडोर। उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर के पास से बेगम बाग में बुलडोजर कार्रवाई। 12 अवैध बिल्डिंगों को किया जा रहा जमींदोज। 1 दर्जन से अधिक पोकलेन मशीनों और बुलडोजरों का किया जा रहा उपयोग। गाडवारा में पीएम आवास योजना पर बड़ी लापरवाही, पात्र लोगों को नहीं मिला लाभ। मामले में समाजसेवी ने की शिकायत। गोड्डा में फर्नीचर टेंडर प्रक्रिया में कमीशन खोरी का मामला। बीएसए सहित 3 लोगों पर केस दर्ज, कंपनी को किया ब्लैकलिस्टेड। नरसिंहगढ़ में आवारा सांड ने बुजुर्गों पर किया हमला, एक की मौत, दूसरी गंभीर रूप से घायल। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। बाराबंकी के कृषि विभाग में नहीं दिखा जीरो टॉलरेंस नीति का कोई असर। वरिष्ठ सहायक और भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का आरोप। कृषि उप निदेशक धीरेन्द्र सिंह ने जांच के बाद उचित कार्रवाई की बात कही। कटनी के सरकारी शराब दुकानदारों की मनमानी, एमआरपी से अधिक रेट में शराब की बिक्री। रसीद मांगने पर ग्राहकों को धमकी। कलेक्टर सीएम हेल्पलाइन में नहीं हुई सुनवाई। डूंगरगढ़ के ग्राम पंचायत बचेराभाट में अवैध मुरुम खुदाई का काम जोरों पर। जगह जगह पर गहरी खुदाई से खेतों की जमीन बर्बाद। अधिकारी नहीं ले रहे कोई सुध। ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी। भोपाल में गुरु नानक की जयंती पर कार्यक्रम। गुरुद्वारा पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सभी को गुरु नानक जयंती की दी शुभकामनाएं। लखनऊ में लेखपाल पर दबंगों का हमला। लेखपाल पर हमला करने का वीडियो वायरल। सड़क किनारे घायल युवक की मदद कर रहे थे लेखपाल। पुलिस ने 5 नामजद समेत कई अज्ञात पर दर्ज किया एफआईआर। भेनुंदा में महिला किसान के साथ मारपीट। खेत का नक्शा दुरुस्त करवाने गई थी महिला। विवाद के बाद पटवारी ने की महिला किसान को पीटा। बरेली के बंजरिया गांव के झाड़ियों में मिला नवजात शिशु का शव। घटना से इलाके में हड़कंप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ के देवा रोड स्थित कपड़ा कोठी में लगी भीषण आग। 3रे और 4थे फ्लोर पर लगी आग से हड़कंप। शॉर्ट सर्किट से हादसे की जताई जा रही आशंका। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं। ग्वालियर में एक घर में संदिग्ध परिस्थितियों में ब्लास्ट। 3 लोग बुरी तरह झुलसे। घायलों का इलाज जारी। पुलिस ने आगजनी का मामला दर्ज कर शुरू की जांच। बाराबंकी के बंकी रेलवे क्रॉसिंग पर टला बड़ा हादसा। ट्रेन से टकराई बाइक के उड़े चिथड़े। युवक ने कूदकर बचाई जान। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से ससुर को पानी मांगना महंगा पड़ गया। बहू ने ससुर पर किया हमला। हमले से ससुर गंभीर रूप से घायल। अस्पताल ले जाते समय हुई मौत। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर रेल हादसे में बड़ा अपडेट। हादसे में 12 लोगों की हुई मौत। 20 यात्री गंभीर रूप से घायल। घायलों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी। सीहोर में तालाब में डूबने से जेल प्रहरी की मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा। कड़ी मशक्कत के बाद शव को निकाला गया बाहर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ललितपुर में डैम से मिला 22 वर्षीय युवक का शव। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और गोताखोर की टीम। देर रात घर से निकला था युवक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कुंडा में बड़ा हादसा। नाव पलटने से मां बेटी की नदी में डूबकर मौत। मौके पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की मदद से दोनों के शव बरामद। ग्वालियर के प्रीतम विहार कॉलोनी में कीटनाशक दवा के ज्यादा प्रयोग से 2 बच्चों की मौत। मौके पर फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ, होमगार्ड, डीआरडीओ पुलिस की टीम मौजूद। जहरीली गैस न फैलने के किए पुख्ता इंतजाम। महाराष्ट्र के मालेगांव में नकली नोटों का पर्दाफाश। बुरहानपुर निवासी मोहम्मद जुबेर अंसारी गिरफ्तार। 19 लाख रुपए से अधिक के नकली नोट बरामद। सस्पेंड डॉक्टर निकला मास्टरमाइंड।
बलौदाबाजार के सोनाखान रेंज में जंगलों से अवैध कटाई का खुलासा। वन कर्मियों की लापरवाही से तस्कर काट रहे पेड़। डीएफओ ने कही कार्रवाई की बात। बड़वानी में बैकुंठ चौदस के अवसर पर सेंधवा में पहली बार भव्य और दिव्य हरिहर मिलन का आयोजन। भगवान सत्यनारायण के गर्भगृह में दिव्य महाआरती। सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे श्रद्धालु। उज्जैन में स्थित शिप्रा को सदैव प्रभावान बनाने की तैयारी। संभाग आयुक्त और कलेक्टर ने मीडिया के साथ लिया जायजा। 2026 में होगी प्रोजेक्ट की पहली टेस्टिंग। लखनऊ में महिला हत्या मामले में बड़ा खुलासा। मामले में 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पति ने रची की हत्या की साजिश। ग्वालियर के टिकनपुर स्थित सीमा सुरक्षा बल अकादमी में आज स्वदेशी श्वान दस्ते का सम्मान समारोह आयोजित। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में बेहतरीन प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन श्वानों की सराहना। खरगोन जिले के ठिप गांव में जमीन विवाद को लेकर हुए संघर्ष। मारपीट में 4 लोग घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर के बिशप हाउस में शिक्षा के नाम पर धर्मांतरण का खेल। पुलिस और इंटेलिजेंस की टीम को 26 बच्चे मिले। मामले में विश्व के प्रबंधन ने कहा धर्मांतरण जैसा कोई मामला नहीं है, प्रशासन जांच कर रही है। प्रयागराज में सदाबाद में नई पुलिस चौकी का उद्घाटन। पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार ने किया उद्घाटन। सदाबाद चौकी में एक उप निरीक्षक और 5 सिपाही रहेंगे तैनात। 40 गांवों के ग्रामीणों की समस्या का होगा समाधान। बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। नाराम और मरीम लल्ला के जंगलों में चल रही मुठभेड़। इलाके में एरिया डोमिनेशन पर निकले थे जवान। एएसपी ने की मामले की पुष्टि। बरेली में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र से करोड़ों का घोटाला। 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 6 फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्रों के छायाप्रति बरामद। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उन्होंने 300 मुस्लिम श्रद्धालुओं को यात्रा में शामिल करने की बात कही। बयान के बाद ब्रजभूमि मथुरा में साधु संतों और हिंदुवादी संगठनों में आक्रोश। भोपाल इंदौर रोड पर बनेगा 6 लेन फ्लाईओवर। 31 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। नरेंद्र सिंह तोमर और रामेश्वर शर्मा ने किया भूमि पूजन। प्रयागराज में किन्नर अखाड़े से अलग होकर नया सनातनी किन्नर अखाड़ा गठित। विवादों के बीच किन्नर अखाड़े में 2 फाड़ टीना मां ने अलग होकर बनाई नहीं रहा। बीजापुर में विकास के दस्तक 7 गांवों में पहली बार लगा मेगा हेल्थ कैंप। 989 ग्रामीणों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण। बीमारियों की जांच और दवा का वितरण। गाडवारा के नर्मदा नदी में नहाने गए 3 युवक डूबे। गोताखोरों की मदद से 2 युवक को बचाया गया। तीसरे युवक की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम। नर्मदा नदी के ककरा घाट की घटना। देवरिया में पुल से नदी में कूदी युवती। फिल्म स्टाइल में युवक ने बचाई जान। अंधविश्वास के चलते युवती ने उठाया खौफनाक कदम। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पुलिस ने युवती को सुरक्षित परिजनों को किया सुपुर्द। सीहोर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने किया नशा मुक्त युवा विकसित भारत पर युवा संगोष्ठी का आयोजन। रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर राष्ट्रीय संयोजक नीरज दोनेरिया हुए शामिल। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की धार्मिक नगरी मंडलेश्वर वैकुंठ चतुर्दशी की रात 1 लाख दीपों की रोशनी से जगमगा उठी। नर्मदा घाट पर 5वां दीप पर्व महोत्सव भव्य रूप से मनाया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा की काकड़ा आरती कर दीपदान किया। मथुरा में चल रहे ब्रिज रच उत्सव। सांसद हेमा मालिनी की प्रस्तुति। यशोदा बनी हेमा मालिनी। बालकृष्ण की माखन चुराने वाली दिखाई लीला। उज्जैन में कार्तिक पूर्णिमा पर शिप्रा नदी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने किया स्नान पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति की मान्यता। बालोद में कार्तिक पूर्णिमा पर नदियों में उमड़ी आस्था की भीड़। देव दीपावली के रूप में मनाई जा रही पूर्णिमा। सूर्य को अर्घ्य देकर और दीपदान कर की पूजा।
बरेली में कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रद्धालुओं ने रामगंगा में लगाई डुबकी। रामगंगा तट पर सुबह से लगी है श्रद्धालुओं की भीड़। मां गंगा से परिवार की खुशहाली के लिए मांगा आशीर्वाद। रायबरेली में कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। विभिन्न गंगा घाटों पर प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच स्नानार्थियों ने लगाई आस्था की डुबकी। विदिशा में गुरु नानक देव की 556वीं जयंती पर प्रकाश पर्व धूमधाम से मना। मुख्य मार्गों से निकला नगर कीर्तन। 556 दीप जलाया। लंगर प्रसादी का भी वितरण किया गया। बुरहानपुर के राजघाट गुरुद्वारा साहिब में मनाया गया गुरु नानक महाराज का 557वां प्रकाश पर्व। श्रद्धा भाव से किया गया कीर्तन। गुरु नानक देव के उपदेशों को किया गया याद। इटारसी में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर बाद्राभान में मेले का आयोजन। नर्मदा और तवा नदी के संगम में स्नान करने का विशेष महत्व। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले का इतिहास लगभग 2 साल पुराना। दूर दूर से श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचे। धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का प्रतीक देव दीपावली। काशी एक बार फिर रोशनी, भव्यता और दिव्यता से जगमगाया। गंगा के दोनों किनारों पर दीपों की श्रृंखला, घाटों पर आरती और आधुनिक तकनीक से सजे लेजर शो। राजधानी रायपुर में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर के अलग अलग इलाकों में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते कुछ दिनों में हुई चाकूबाजी की घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई है, जिससे राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है, लेकिन नागरिकों में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। राजधानी के खमाडी थाने के कचना इलाके में रविवार शाम करीब 7 बजे एक चाकूबाजी की घटना में 15 वर्षीय नाबालिग की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार नाबालिग अपने बड़े भाई के साथ जा रहा था। तभी रास्ते में कॉलोनी का रहने वाला एक युवक मिला और उसे जुआ खेलने के लिए बुलाया। नाबालिग ने मना किया तो आरोपी ने चाकू निकालकर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। रायपुर बना चाकूपुर। पुलिस को बदमाशों का खुला चैलेंज। चाकूबाजी ने खोली पुलिस गश्त की पोल। 10 अक्टूबर को प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। 21 अक्टूबर को ताहिर हुसैन की हत्या। 1 नवंबर को श्याम ध्रुव की निर्मम हत्या। रायपुर में मामूली बात को लेकर आए दिन चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। खासकर नाबालिग युवक अक्सर इन घटनाओं में शामिल पाए जा रहे हैं, जिससे शहर में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है। पुलिस का दावा है कि चाकूबाजी की घटनाओं में कमी आई है और इसके लिए रायपुर पुलिस लगातार पेट्रोलिंग अभियान चला रही है, ताकि शहर में हिंसक प्रवृत्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। रायपुर पुलिस चाकूबाजों के खिलाफ, गुंडा बदमाशों के खिलाफ और हुड़दंग करने के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी का परिणाम है कि चाकूबाजी में काफ़ी कमी आई है। पिछले दिनों 2-3 घटनाएं हुई थी, जिसमें आरोपियों को पकड़ लिया गया है और उनको सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। पुलिस मुस्तैद है और लगातार कार्रवाई कर रही है। हत्या और हत्या की कोशिश के आंकड़े 2022 75, 2023 65, 2024 79, 2025 से 43। रायपुर में लगातार हो रही चाकूबाजी की घटनाओं में पुलिस को आरोपियों को पकड़ने में काफी सफलता मिली है। हाल के मामलों में कई आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे संबंधित सबूत भी जुटाए गए हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह केवल अल्पकालिक सफलता है। अब चुनौती यह है कि पुलिस इन चाकूबाजों पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए ठोस रणनीति बना पाए। इसके लिए सख्त निगरानी, पेट्रोलिंग, सामाजिक जागरूकता और नाबालिगों के लिए विशेष कार्यक्रम जैसे कदम उठाना जरूरी है। राजधानी में बीते कुछ दिनों में चाकूबाजी होने से कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि रायपुर पुलिस कह रही है कि गश्त लगाकर जो है चाकूबाजों पर नकेल कस रहे हैं, लगातार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन खास तौर पर जो है देखा जा रहा है कि राजधानी में जो है बीते कुछ दिनों में
चाकूबाज जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और हत्या जैसे घटनाओं को अंजाम नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर जो है पुलिस को सफलता मिली है जो आरोपी को गिरफ्तार करने में। देखना होगा आगे किस तरीके से प्लान करके जो है इन चाकूबाजों को रोकने में क्या कुछ नया पहल जो है रायपुर पुलिस करती है। कैमरामैन बलराम पटेल के साथ महेश कुमार साहू, एसा न्यूज़ रायपुर।